हेलो गाइस, हाउ आर यू। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक चैप्टर सीखेंगे क्लास 3 का, जो कि है नंबर्स अप टू 9999। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम नंबर नेम्स देखेंगे, उनके एक्सपेंडेड फॉर्म देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे और उनको अबेगस पे रिप्रेजेंट करना देखेंगे। बाकी इसमें आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर तक को हमको दिखाया जाएगा। इसको हमें आफ्टर, बिफोर, सक्सेसर, प्रेडिसेसर और पैटर्न्स, काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला टॉपिक है नंबर नेम्स। तो हम नंबर नेम्स देखेंगे कि नंबर नेम्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे 2, 4, 6, 7। तो अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्या लिख रहा है, हमारे पास लिख रहा है 2। और ये कौन से प्लेस पे है, ये 1000 प्लेस पे है। हम ऐसे देख सकते हैं, ये वंस होता है, ये टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। तो आप समझ चुके हैं ये कैसे होना है। तो यहाँ पे 2000 प्लेस पे है, तो हम लिखेंगे 2000, 2000। अब आप देख सकते हैं 4 कौन सी प्लेस पे है, 4 हमारा 100 प्लेस पे है, तो हम लिखेंगे 400। अब हम 67 को साथ में गिनेंगे। अब हम 67 को जब साथ में गिने तो क्या बना हमारा 67। 6 और 7 को साथ में गिन के हमारा 67 बनता है, तो हम यहाँ 67 लिखेंगे। तो हम अब नंबर नेम्स समझ चुके हैं कि नंबर नेम्स कैसे करना है। मैं आपको एक और एग्जांपल समझा देता हूँ कि कैसे करना है। जैसे अगर मैंने ये नंबर लिया है 5683, तो इसको रिप्रेजेंट हम करेंगे 5000। ये 1000 प्लेस पे है, हम लिखेंगे 5000। 5600 प्लेस पे है, हम लिखेंगे 600। अब हम 8 और 3 को साथ में लिखेंगे, जो कि बनता है 83। तो हमने ये एग्जांपल्स कुछ समझ लिए हैं। अब मैं आपको कुछ सम्स करने के लिए देता हूँ। तो आपको ये करने हैं, आप कमेंट बॉक्स में ये लिख सकते हैं इनके आंसर्स। सो ये है आपका होमवर्क। अब हम नंबर नेम्स के अलावा कुछ और भी देखेंगे, तो चलते हैं। तो अब हम अबेकस पे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स को। जैसे हम अपने ये दोनों नंबर्स ही ले लेते हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। हम देखेंगे हमारे पास कितने डिजिट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। तो हम 4 लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे और ऊपर लिखेंगे TH, यानी 1000, यहाँ 100, यहाँ टेंस, यहाँ वंस। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे देखेंगे सबसे इधर, यानी इधर वाली साइड, या ये हमारी हो गई लेफ़्ट साइड। तो लेफ़्ट साइड पे क्या लिख रहा है 2, तो हम यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे 2 सर्कल बनाएंगे। हमने 2 सर्कल बना दिए। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा है 4, तो हम यहाँ पे 4 डॉट बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4। नाउ अब यहाँ पे लिख रहा है 6, तो हम यहाँ 6 डॉट बनाएंगे, 1 2 3 4
5 6 एंड यहाँ पे लिख रहा है 7, तो हम यहाँ 7 डॉट्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो अब यहाँ पे हम देख के लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ 2 लिख सकते हैं, यहाँ 4 लिख रहा है तो हम यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे डॉट्स बनाई गई हैं, 6 डॉट बनाई गई हैं और यहाँ पे 7 डॉट बनाई गई हैं। तो हम ये इसको ऐसे कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आपको एक और बना के दिखाते हैं। THHTO एंड यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, 1 लाइन एंड मेरा थोड़ा सा ख़राब हो गया है क्योंकि मैं बिना स्केल के रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, आप अच्छे से ड्रॉ करना। तो अब हम यहाँ सेकंड नंबर हमारा क्या था, 5 6 8 3, तो हम यहाँ 5 डॉट बनाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड यहाँ क्या लिख रहा है हमारा 6 1 2 3 4 5 6 एंड वहाँ लिख रहा है हमारा 8 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड यहाँ पे हमारा 3 लिख रहा है, हम लिखेंगे यहाँ 3 ड्रॉ करेंगे, 1 2 एंड 3। अब हम यहाँ पे देख के मतलब या तो यहाँ से सीधा कॉपी कर लेंगे क्योंकि हमने इसमें से देख के बनाया है, और अगर हमें पता भी नहीं होता जैसे वहाँ पे बना हुआ आता है, हम यहाँ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, हम यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ पे काउंट करके 6 आता है, यहाँ पे काउंट करके 8 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे, मेरे को काफ़ी उम्मीद है आपसे, आपको एग्ज़ाम में टॉप ही करके आना है। अब आपके लिए होमवर्क के लिए कुछ डिजिट्स देते हैं, तो ये आपका होमवर्क है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक दिखा रहा हूँ। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म। तो मैं जैसे अभी आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। तो जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया 2 3 5 9, तो हम इसको कैसे लिखें, ये क्या है हमारा 9 है, ये 5 3 और 2। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारी जो सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड है तो वहाँ पे क्या लिख रहा है, वहाँ पे 2 लिख रहा है, हम यहाँ 2 लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ 2 के बाद कितनी डिजिट्स आ रही हैं, 2 के बाद हमारी 3 डिजिट्स आ रही हैं, तो हम यहाँ 3 बार 0 लगाएंगे, प्लस करेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ क्या लिख रहा है, 2 के बाद क्या लिख रहा है, 2 के बाद 3 लिख रहा है, और 3 के पीछे कितनी 0 लगनी चाहिए, यस 2 0 लगनी चाहिए, तो हम 3 0 एंड 0 लिख देंगे। अब उसके बाद वाला डिजिट देखेंगे, यहाँ 5 लिख रहा है, 5 के पीछे कितनी 0 लगनी चाहिए, 1, हम प्लस लिखेंगे 5 0। अब 9 देखेंगे, प्लस 9 लिखेंगे, 9 के पीछे कितनी ज़ीरोस लगेंगी, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है इसके पीछे, तो इसलिए एक भी डिजिट एक भी ज़ीरो नहीं लगेगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आपको एक और एग्जांपल समझाते हैं। 7 3 5 9। अब आप इसको खुद सॉल्व करिएगा पहले, उसके बाद मेरा आंसर देखिएगा। पहले पॉज करके फिर आप खुद आंसर दीजिएगा। तो ठीक है, 7 0 0 0 प्लस 3 0 0 प्लस 5 0 प्लस 9। अगर आपका आंसर सही है तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। सब्सक्राइब आपको इसलिए करना है ताकि आपको मेरी वीडियो मिल सके, और शेयर इसलिए ताकि दूसरों को भी मेरी नॉलेज मिल सके, जो आपने गेन करा है वो दूसरों को भी मिल सके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अपना। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है, मैंने स्किप कर दिया तो आपको वो समझा देते हैं, और आपका ये होमवर्क है। तो जैसे एक कोई भी नंबर है आपका
5032। अब आप यहाँ पे जो ज़ीरो है, जैसे आप यहाँ 5000 लिख दोगे, फिर प्लस करके 0 0 और 0 लिखोगे, जिसका कोई यूज़ नहीं है। आप इस वाली चीज़ को जो 0 है इसको स्किप कर सकते हो, या अगर आपको प्रॉब्लम होती है स्किप करने में तो आप लिख सकते हो, वरना ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को स्किप कर दो और फिर प्लस करके 3 के बाद कितनी ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो हम यहाँ 300 लिख सकते हैं। इनका मतलब भी वही होता है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे एक ज़ीरो छोड़ दी, जैसे यहाँ पे यहाँ पे एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगी है, जैसे यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं और यहाँ पे 1 ज़ीरो है, तो यहाँ 2 ज़ीरो होनी चाहिए थी बीच में एक नंबर पे, पर वो 2 ज़ीरो वाला नंबर नहीं आया। इसका मतलब एक स्किप किया है, जिसका मतलब है हमने ज़ीरो को स्किप करा है। तो अब हम आगे देखेंगे। आगे अब हम यहाँ पे 2 लिखेंगे सिंपल, क्योंकि 2 के पीछे कोई ज़ीरो नहीं है। होमवर्क में भी अगर आपको एक देते हैं तो हम लिखते हैं 3024 2024। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को चालू करते हैं। कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ मिला के बस इतना है कि हमारे पास एक नंबर है 173, यहाँ बीच में सर्कल या रेक्टेंगल आपको बना के दिया जाएगा, और उसके बाद कोई भी और डिजिट लिख रही होगी, जैसे कि 264। तो अब आपको देखना है कि कौन सा ज़्यादा बड़ा है या कौन सा ज़्यादा छोटा। तो अब हम सबसे इस 2 डिजिट्स ये जो हैं इनकी लेफ़्ट वाली डिजिट देखेंगे। लेफ़्ट वाली डिजिट क्या है, इसकी 1 है और इसकी 2 है। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि 1 2 से छोटा होता है, यस, और 2 बड़ा होता है 1 से। हम लिखते हैं 1 फिर 2 लिखते हैं हम, तो 1 छोटा है 2 बड़ा है, तो हम इधर बड़ा साइन, इधर मुंह बड़ा होगा और इधर छोटा, समझे। जहाँ वैल्यू ज़्यादा वहाँ साइन बड़ा वाला होगा। अब आपको समझ आ चुका है, वेरी गुड। तो अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक देता हूँ, नेक्स्ट पार्ट देता हूँ। आपको वो भी सॉल्व करना होगा, आप खुद से सॉल्व करना, बाकी वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करेंगे, मैं उसका आंसर भी दूँगा। तो क्या आप ये कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप वीडियो पॉज करके करें और मैं इसका आंसर बताता हूँ। हाँ, तो इसका आंसर ये है। अब आप सोच रहे होंगे एक जगह ये साइन लगा, एक जगह ये साइन लगा, और हाँ एक और साइन भी लगेगा ये वाला। मैं आपको उसका एग्जांपल भी अभी देता हूँ। जैसे हमारे पास एक डिजिट है 9782 एंड सर्कल 6548। तो अब आप देखिए, इधर बड़ा है, इधर बड़ा वाला मुंह जाएगा, तो यानी ऐसे। तो ये साइन और ये साइन समझ आए। ये वाला उधर लगेगा जब ये ज़्यादा बड़ा है और ये छोटा है, ये वाला तब लगेगा। ये वाला जब लगेगा जब दोनों बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर थे इसलिए यहाँ =2 का साइन लगा। और ये वाला जब लगेगा जब ये बड़ा और ये छोटा होता है। क्या आपको समझ आया? ये ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो अगर आपको समझ आया तो आपको मेरा दिया गया होमवर्क भी समझ आ जाना चाहिए, जैसे ही मैं दूंगा। तो अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ। तो ये है आपका होमवर्क, और अब आपको करना है नेक्स्ट टॉपिक। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। अगर आपको सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर का मतलब पता है तो कमेंट्स में लिखिए,
नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। तो दोस्तों ये हो गए सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। तो सक्सेसर और प्रेडिसेसर का मतलब मैं अभी समझाता हूँ। जैसे कोई भी एक डिजिट है, आपको कोई भी डिजिट दे दी गई 2391, तो इसका जो सक्सेसर होगा, सक्सेसर ही मतलब सक्सेसर, सक्सेस जो होती है, सक्सेस मतलब आगे बढ़ना, तो उसी का ही सक्सेसर है। आगे बढ़ गया +1 हो गया। प्रीडिसेसर यानी पीछे आ गया, तो उसका क्या हो गया, -1 हो गया। प्रेडिसेसर लिखना है तो -1 यानी 2390। और अगर सक्सेसर चाहिए इसका तो 2392। सक्सेसर आगे आता है, प्रीडिसेसर पीछे आता है। बिफोर आफ्टर भी ऐसे ही होते हैं। बिफोर यानी कि पहले, उसके पहले क्या आता है, बिफोर यानी इस डिजिट के पहले क्या आएगा, बिफोर यानी प्रेडिसेसर। और आफ्टर यानी कि जो बाद में आने वाला होगा, यानी सक्सेसर। तो अगर अब आप इसका मतलब समझ चुके हैं तो मेरे द्वारा किया गया होमवर्क भी आप कर सकते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आपको उस नंबर का सक्सेसर और प्रेडिसेसर दोनों ही लिखने हैं। तो अभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। तो ये है आपका होमवर्क। आपको यह होमवर्क करना है और आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट्स में भी देना है। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो बच्चों अब हम सीखेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या है? सिंपल, एकदम सिंपल चीज़ है। जैसे आप कोई भी एक नंबर लो, जैसे मैंने कोई नंबर लिया 6543। अब मैं कह रहा हूँ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या है। प्लेस वैल्यू मतलब कि ये कौन सी प्लेस पे स्टैंड करता है। अब हमने कुछ ही देर पहले हमने समझा था एक्सपेंडेड फॉर्म, जिसमें ये कह रहे थे कि उसके पीछे जितने भी मतलब डिजिट्स हैं वो सारे लग जाते हैं, फिर प्लस करके आगे अगना चलता है। इसमें प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इसमें एक ही नंबर का पूछा जाता है। जैसे अगर पूरा चार्ट भी बनाना होता है तो हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे और ऐसे। आपको ये चार्ट स्केल से बनाना है, ठीक है। ये 3 है, 3 के पीछे कितनी डिजिट्स हैं? 9, तो यहाँ 3। प्लेस वैल्यू समझा रहा हूँ मैं अभी आपको, प्लेस वैल्यू का कंसेप्ट बता रहा हूँ। 4 के पीछे कितनी चीज़ें हैं? 1, तो हम 4 0। 5 के पीछे 5 0 0 6 0 0 0। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप 5 की प्लेस वैल्यू बताओ, आप इस चार्ट को बनाने बैठोगे? नहीं, आप सीधा क्या करोगे, या 1 2। 5 की प्लेस वैल्यू है 5 0 0। आपको समझ आया? आई एम वेरी ग्लैड टू लिसन दिस, कि आपको समझ आ चुका है। तो अब मैं आपको एक फेस वैल्यू समझाता हूँ। फेस वैल्यू वो चीज़ है जब हम इसको खुद का फेस दिखाते हैं। इसका खुद का फेस दिखाना इन दी सेंस, ये जो है इसको दिखाना कि आपकी रियल वैल्यू बिना ज़ीरो की वैल्यू क्या है। 4 0 जो है, अब हमें 4 की जो इमेज है वो दिखानी है, 4 की शक्ल दिखानी है, तो हम 4 0 या 4 0 1 कुछ डालेंगे नहीं, 4। दोस्तों मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पहले से ही सब कुछ लिख दिया। ये जो थे ये मैंने अब लिख दिए हैं क्योंकि आपको समझ आ चुके हैं। और ये आपका होमवर्क। और अब आप देख के डर गए होंगे कि यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। तो मैं आपको 0 का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे अगर ये 0 होता, अगर सपोज ये 0 होता, तो यहाँ ये वाला, इसमें 2 0 आ जाती हैं, 0 1 0 2, और यहाँ 4 नहीं होता। और इसकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होती फिर इसकी? 0। तो अब आप समझ गए। अब ये दोनों भी आप आराम से कर पाएंगे, तो ठीक है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, जैसे आपको 3 या 4 या ऐसे ही नंबर दे दिए जाएंगे। जैसे हमने कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लिए, 4
5 and 6 and 2 3 9 and 5 7 4। तो अब आपको इनमें से स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट निकालना है। अब कैसे करेंगे? तो अभी आप सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिख रहा है। यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 5। 5 इज़ ग्रेटर देन 2, 4 इज़ ग्रेटर देन 2। अब 2 यानी सबसे छोटा है, क्योंकि ये इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, यानी ये सबसे छोटा है। सबसे छोटा ये 2 बचा। अब ये कट गया। अब क्या है 4 एंड 5। 5 इज़ ग्रेटर देन 4, तो सबसे बड़ा 5 एंड देन 2 लास्ट स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटेस्ट क्या होगा? ग्रेटेस्ट ये है एंड स्मॉलेस्ट ये है। ये हमारी मिडिल में ही आएगा। तो जैसे अब मैं आपको 3 सेट दूंगा नंबर्स के, तो आपको वो तीनों सेट करके देने हैं होमवर्क के लिए। तो दोस्तों ये रहा आपका होमवर्क। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये वाले डिजिट और ये वाले डिजिट तो सेम है। तो जब सेम होता है तो फर्स्ट डिजिट सेम है तो हम सेकंड डिजिट को देखेंगे, सेकंड डिजिट भी सेम है तो थर्ड डिजिट देखेंगे, फोर्थ डिजिट देखेंगे, और फिर कहीं ना कहीं तो बड़ा या छोटा होगा ही। और अगर सारे के सारे बराबर रहे तो इज इक्वल्स टू का साइन लगता है, आपको पता है। और अगर जैसे ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा हो गया, बड़ा हो गया, तो हम उस हिसाब से अपना साइन लगा देंगे। जब तक सेम चल रहा है तब तक हम नेक्स्ट डिजिट पे चलते रहेंगे। तो अब आप ये समझ गए होंगे, मेरे को काफ़ी आशा है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ये बहुत ही सिंपल होता है। इसमें हमें कुछ नंबर्स के सेट दिए जाते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। जो सेट मैं दूंगा फ़िलहाल उसको मैं असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में करूँगा। होमवर्क में भी आपको ऐसे ही करना है। मैं आपको 4 नंबर का एक सेट दूंगा और 3 सेट दूंगा ऐसे ही। तो आपको सारे उन तीनों सेट को असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स में करना है। तो ये बहुत ही सिंपल होते हैं, मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों ये जो ऑर्डर है, हमें इस ऑर्डर को असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में करना है। तो अब हम असेंडिंग और डिसेंडिंग, अभी हमने कुछ टाइम पहले ही हमने जस्ट यही पढ़ा है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा कैसे निकालना है। तो असेंडिंग यानी कि छोटे से बड़ा, असेंड हम छोटे से बड़े जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। असेंड का मतलब होता है पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, तो ऐसे चलता है असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग यानी हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा छोटा, तो ये होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। काफ़ी सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। तो जैसे अभी हमें ये दिख रहा है, अभी हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में करना है, तो हम पहले बड़ा और छोटा डिसाइड कर लेते हैं। तो हमारे लिए इसमें सबसे बड़ी डिजिट ये होगी और सबसे छोटी डिजिट ये होगी। मैंने आपको समझाया इसलिए नहीं है क्योंकि आप पहले भी इसी सेम टॉपिक को पढ़ चुके हैं। अब हम यह देखेंगे कि इन दोनों में से बड़ा और छोटा कौन है। इन दोनों में से छोटा ये एंड बड़ा ये है। अब अगर हमें इसे डिसेंडिंग या असेंडिंग में करना है तो हम ये करते हैं असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा क्या था, ये हम लिखेंगे 1 7 2 5। उसके बाद बड़ा क्या है, ये तो सबसे बड़ा हो गया। फिर ये दोनों बचे थे, उसमें छोटा ही है, तो हम ये लिखेंगे 2 1 7 4 कॉमा, फिर ये तो सबसे बड़ा है, इसको अभी के लिए काट दो इसको, क्योंकि लास्ट में लिखेंगे। ये लास्ट में लिख दिया है हमने। अब क्या बचा, ये बचा 3 8 5 9। तो ये हमने असेंडिंग में कर दिया। इसी का ही अपोजिट यानी 4 3 7 6 3 8 5 9 2 1 7 4 1 7 2 5। तो ये जो नंबर्स हैं ये अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए हैं। काफ़ी सिंपल है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको आपका होमवर्क देता हूँ। होमवर्क देख लीजिएगा। सबसे पहला सेट, फिर दूसरा सेट, फिर तीसरा सेट। तो अभी मैं आपको देना शुरू करता हूँ होमवर्क। तो ये है आपका होमवर्क, ये आपको करना है। और अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है
कंप्लीट पैटर्न्स। तो ये टॉपिक काफ़ी आसान है। इसमें आपको ऐसे दिया जाएगा जैसे कि आपको दे दिया 6089 डैश 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 आपको ऐसे दे दिया जाएगा। आपको बीच के फिल करने हैं। अब मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे फिल होने हैं। तो ये फिल होंगे ऐसे। यहाँ पे पहले 60 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब 60 की लाइन में ही चलेगा। अब ये इसमें +1 कर देंगे। कितना हो गया 6090 6091 6092। तो ये ऐसे होगा। काफ़ी आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। अब आप ये समझ चुके हैं तो मैं आपको फिर से होमवर्क देता हूँ। तो आपका होमवर्क होगा, ये है आपका होमवर्क। तो आपको ये करना है। बहुत ही आसान होमवर्क है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप इसको काफ़ी आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अभी मैंने जैसे क्वेश्चन लिख दिया है। तो आपका टॉपिक है वर्ड इनटू फिगर। तो आपको ये वर्ड्स दिख रहे हैं, ये वर्ड्स आपको नंबर्स में कन्वर्ट करने हैं। ये क्या लिख रहा है आपका 34, इसके पीछे कुछ है नहीं, तो हम लिख देंगे 34। अब ये क्या है 1000, इसके बीच में 100 नहीं है ना। हमारे पास 1000 आता है, फिर 100, फिर 10s, फिर 1s, पर इसमें तो 100 ही नहीं है। इन दोनों को हम मिक्स में लिखते हैं जो कि यहाँ लिखा हुआ है, पर यहाँ 1000 दे रखा है और 100 है ही नहीं, तो हम यहाँ 0 लगा देंगे। अब आपको समझ आया? तो दोस्तों अगर आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बिना किसी दिक्कत के पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, ताकि दूसरों को भी अच्छी नॉलेज मिल सके। तो दोस्तों ये रहा आपका होमवर्क। आपको ये होमवर्क करना है। तो दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें आपको क्या दिया जाएगा, जैसे आपको दे दिया 1 6 4 2। अब आपको ग्रेटेस्ट नंबर भी बनाना है और स्मॉलेस्ट भी बनाना है। एक सिंपल ट्रिक है। आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट में आप ग्रेटेस्ट डिजिट देख लो, 6 इज़ द ग्रेटेस्ट। अब 6 कट गया, अब कौन सा ग्रेटेस्ट है 4 कट गया। अब क्या ग्रेटेस्ट है 2 और फिर 1। ये हमने ग्रेटेस्ट नंबर बना लिया। अब अगर हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो सेम इसी का उल्टा कर देंगे, 1 2 4 6। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। अब एक ज़ीरो वाला कंसेप्ट समझाते हैं। ज़ीरो वाला कंसेप्ट भी काफ़ी बार आता है, 1 4 0 3। तो अब हम क्या करें, हमें जैसे ग्रेटेस्ट बनाना है तो ग्रेटेस्ट तो हम बना लेंगे, 4 इज़ द ग्रेटेस्ट, फिर 3 ग्रेटेस्ट, फिर 1 और फिर 0, क्योंकि 0 हर चीज़ से स्मॉलेस्ट है। पर अब स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो हम 0 को फर्स्ट पे नहीं रखेंगे। हम सबसे पहले 0 को कुछ देर के लिए काट देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अब हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या, हमारे पास 1 है, 1 लिखेंगे। उसके बाद 0 तुरंत लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है 3, फिर 4, 3 और 4, ये हमारा बन गया स्मॉलेस्ट नंबर। अगर आप ये समझ गए हैं तो बहुत अच्छे, आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं समझने के लिए। अब मैं आपको आपका होमवर्क देता हूँ। ये रहा आपका होमवर्क और अगला टॉपिक है हमारा नियरेस्ट नंबर। ये टॉपिक भी काफ़ी आसान है। इसमें आपको कोई भी एक नंबर दे दिया जाता है, जैसे मैंने चूज़ कर लिया 75। अब आपको सबसे लास्ट वाली डिजिट देखनी है। अगर ये कह रहा है नियरेस्ट 10 कह रहा है अगर ये, तो आपको लास्ट वाली डिजिट देखनी है। क्योंकि ये 10 है तो फिर हम लास्ट वाली डिजिट को देखेंगे। अब इसमें देखेंगे कि ये मोर देन 5 है या लेस देन 5 है। अब आप समझ चुके हैं ना। तो ये क्या है, मोर देन 5, 5 से ज़्यादा बड़ा है ये, सॉरी 5 से ज़्यादा बड़ा है। अब 5 यानी इससे छोटा पड़ गया, तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और आगे वाले में 1 प्लस कर देंगे। अगर अब आप समझ चुके हैं
तो अब मैं नेक्स्ट और एक और समझा देता हूँ। एक अगर जैसे आपको मिल गया 32, अब आप क्या करेंगे, ये 5 से छोटा है, यस और नो, यस, तो अब हम यहाँ 0 लिखेंगे और यहाँ 3 एज इट इज़ उतार देंगे, क्योंकि ये 5 से छोटा है। 5 से बड़ा होता तो +1 करके 40 लिखते हैं। तो अगर अब आप समझ चुके हैं तो वेरी गुड। और जैसे आपके मन में सवाल आ रहा होगा, जैसे कि हमने लिख दिया 45, देन क्या करना है, देन हम 0 उतारेंगे और आगे वाले में +1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 50। 5 है तो भी +1 कर देना है। और अगर यहाँ ऑलरेडी 0 है, जैसे 40 है, तो ये 40 ही रहेगा। नियरेस्ट, ये तो टेंस मैंने अभी आपको समझाया है। अब मैं आपको नियरेस्ट 100 समझा देती हूँ। नहीं, सॉरी, मैंने अभी देखा है कि आपके सिलेबस में नियरेस्ट 100 नहीं आ रहा, तो मैंने वो छोड़ दिया। अब आपका इवन और ऑड नंबर्स है, तो मैं आपको वो समझाऊंगा। बीच में बैकग्राउंड में आवाज़ आने के लिए सॉरी। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है इवन एंड ऑड नंबर्स। तो इवन एंड ऑड नंबर्स बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान कुछ। तो जैसे आपको एक नंबर दे दिया जाएगा 32, 54, 99 एंड 25। जैसे आपको ये नंबर दे दिया, अब आपको देखने हैं कि इवन कौन सा है और ऑड कौन सा है। इवन में वो आते हैं जो 2, 4, 6, 8 और 0 जिनके लास्ट में लगता है, वो होते हैं इवन। और जिनके पीछे 1, 3, 5, 7 और 9 लगता है, वो हमारे ऑड होते हैं। अब आप ये देखते ही समझ चुके होंगे कि 32 एंड 54 इवन होंगे और 99 एंड 25 ऑड, क्योंकि इनके लास्ट में, इन दोनों के लास्ट में ऑड डिजिट्स आ रही हैं और इनके लास्ट में इवन वाली। ये बहुत आसान है। अभी मैंने आपको पिछले टॉपिक का भी होमवर्क नहीं दिया है और इस टॉपिक का भी होमवर्क मैं आपको साथ में ही दे देता हूँ, तो मैं दोनों होमवर्क आपको साथ में देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही होंगे, नहीं जानते तो बता देता हूँ, ये है आपका नियरेस्ट वाला और ये है आपका इवन एंड ऑड। जब आप समझ ही चुके होंगे, अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक है, तो ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोमन न्यूमेरल्स। तो हमारे ये फॉर्मूलेज हैं, तो मैं अभी आप लिख ही रहा था। तो एंड डी कैन नॉट बी रिपीटेड। तो अब एक नेक्स्ट रूल होता है कि तो दोस्तों, ये रहे कुछ रूल्स। तो ये रूल्स बहुत ही समझदार लोग तो समझ लेंगे, और कुछ वैल्यूज़ का मतलब आप बता रहा हूँ, कुछ वैल्यूज़ आपको, तो वो भी आप जान लीजिए। तो रोमन न्यूमेरल्स में आई का मतलब होता है, आई मतलब 1, ये आई। वी का मतलब होता है 5, एक्स का मतलब होता है 10, एल का मतलब होता है 50, सी का मतलब होता है 100 एंड डी का मतलब होता है 500। अब आप ये समझ ही गए होंगे कि क्या रिपीट हो सकता है और क्या रिपीट नहीं हो सकता। अब मैं आपको कुछ चीज़ समझाता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हमने रिपीटिशन वाले नंबर ले लिए आई, तो इस हिसाब से आई और आई मतलब 1, 1, 1, इनको हम प्लस कर देते हैं, जो कि 3 होता है। और अगर हमने आई लिखा तो 2 आई यानी कि 1। अब हमें 4 बनाना है। हमने फॉर्मूले में ये देखा था कि अगर हम स्मॉलर नंबर को पहले रखते हैं बिगर नंबर के, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बिगर नंबर होगा हमारा v यानी 5 और स्मॉलर नंबर होगा यानी 1।
1 माइनस 5, अब मतलब ये बनेगा 4, तो ये बन गया हमारा 4 और ये होता है 5। रूल के हिसाब से आप 4 बार आई नहीं बना सकते, इसलिए आपको ये रूल लगाना पड़ेगा। अब हम 6 को बनाना चाहते हैं तो रूल के हिसाब से अगर हम बड़े नंबर को पहले लिखते हैं छोटे नंबर के तो वो दोनों प्लस हो जाते हैं, तो ये बनेगा 6, ये बनेगा 7, ये क्योंकि रिपीट हो सकते हैं, ये बन गया 7, ये बन गया 8। और अब हमें 9 बनाना है। 9 के लिए कैसे बनाएंगे हम? x, ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या थी 10, इसकी वैल्यू 10 है और 10 में से अगर 1 माइनस कर दिया तो कितना बन गया 9 और ये बन गया 10, ये बन गया 10। अब आपने ये जो नंबर्स बनाए हैं मेरे साथ, इनको देख के आप समझ ही गए होंगे कि नंबर्स का फॉर्मेशन कैसे करना है। रूल्स के अकॉर्डिंग आप 2 बार भी लिख के नहीं बना सकते क्योंकि वो रिपीट नहीं हो सकते। अब आप ये देखकर समझ ही गए होंगे कि हमने कैसे सॉल्व करे हैं अपने एग्जाम्पल्स, तो अब आप आगे तक के नंबर्स बना सकते हैं रूल्स की हेल्प से। बाकी बहुत ही आसान होता है इनको बनाना, इनमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं लगती है। और अभी तो आप 3rd क्लास में, अभी तो ये बहुत ही आसान है, आगे चल के भी ये आते हैं बहुत बार, तो आप इनको आराम से कर सकते हैं। तो अब जैसे ट्रांसलेशन करने को आती है, जैसे हमें दे दिया कोई भी एक नंबर और हमें उसको कन्वर्ट करना है, तो हम पहले वैल्यूज़ लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास 6 वैल्यूज़ थी, I, V, X, L, C, D, I, V, X, L, C, D। तो I का मतलब 1, 5, 10, 50, 100 एंड 500। अब आप रूल्स के हिसाब से आप अकॉर्डिंग बना सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो अभी हम रूल्स के हिसाब से अपने जो रूल्स हमने लिखे हैं उनकी मदद से हम 999 तक के नंबर्स बना सकते हैं। अगर इसमें नहीं आ रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपके पास वैल्यूज़ हैं, अगर आपको जैसे दिया ट्रांसलेशन करने के लिए कि, तो जैसे आपको इनकी ट्रांसलेशन करनी है तो ये बहुत आसान है। 3 और ये 10th प्लेस पे है यानी x x x एंड 9 यानी ये 1st प्लेस पे है तो I x, बहुत ही आसान है, हमने 9 की वैल्यू भी देखी थी। और 3 10th प्लेस पे है तो हम 10 + 10 + 10 कर दिया हमने। अब आप 40 कैसे करेंगे? 40 ऐसे बनेगा x और l, क्योंकि l 50 है, 50 में से 10 माइनस करेंगे देन क्या बनेगा 40, तो हम क्या लिखेंगे x l। एंड फिर 2 को कैसे बनाया था हमने? ऐसे। अब जैसे ये डिजिट है, I और V अलग और ये अलग हो जाते हैं, एक्सेल यानी कि हमने क्या देखा था 40 और ये क्या है 4, हमने यहाँ देखा था ना ये है 4, तो इसका आंसर हो गया 44। ये बहुत ही आसान होते हैं, आपको होमवर्क में भी कुछ दिए जाएंगे। तो ये रहा आपका होमवर्क, ये आपको करना है, कोई इतना टफ होमवर्क भी नहीं है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर आपको कंपेयर भी मिलता है तो आप पहले रोमन न्यूमेरल्स को सिंपल नंबर में कन्वर्ट करिए, देन उसके बाद कंपेयर करिए और देन उसके बाद आप पुट द साइन लगाइए और जो आपका रोमन न्यूमेरल था उस पर भी सेम साइन लगा के आप आराम से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब हमारी वीडियो ख़त्म हो चुकी है, प्लीज़ मैं आपसे ये तीसरी चौथी बार कह रहा हूँ, लाइक करना, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट्स में जितने क्वेश्चन पूछने सारे पूछना और जितना होमवर्क दिया है उसका आंसर भी ज़रूर देना। सो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आगे भी ऐसी वीडियोज़ आती रहेंगी।